गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है प्रश्नावली 3 के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। लाइट चालू करो तो पीछे वाला रोशन चालू करो। तो आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 3 में 10 क्वेश्चन अभी तक कर लिए गौरव। पीछे वाला लाइट चालू करो बेटा, ये सामने वाला, ये वाला वो बंद करो, वो वाला बंद करो। तो आप जानते हैं कि 10 तक तो क्वेश्चन हो गया था, अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, उसको इधर कर दो। और जो n² + 4n है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखो क्या लिखा है बोलो तो, है ना। n पदों का योग क्या है, Sn बराबर n² + 4n, यही दिया हुआ है। माइनस है, प्लस है बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, Sn - 1। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो है हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। वहाँ मतलब n होता है, आप जानते हैं n होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम मान रखते हैं या 15वां पद बोला है। 15वां पद, अगर आप उसको 15वां पद निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे 15वां पद को, ध्यान से देखिएगा। इस पे मान रखते हैं। ठीक है, S15 = n का मान कितना है 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 का 4, और n का मान कितना 15। समझे कि नहीं, समझ आया। देखो हमें दिया है, क्या क्या दिया है, हल करेंगे। 11 नंबर दिया है कि Sn बराबर n² + 4n, और ये एक सूत्र है। ठीक है, अब 15वां पद का योग। ठीक है, 15वां पद, तो 15 का स्क्वायर + 4 और 15, 15 के स्क्वायर कितना होगा 225, प्लस 15 चौक 225 में 60 को जोड़ो 285। ठीक है, अब n - 1 मतलब 15 में 1 घटा दो, कितना होगा। देखो अभी आपको S15 मिला ना, अब यहाँ पे S15 - 1 मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो 15 में घटेगा तो कितना होगा, वो 14 होगा, मतलब S14 होगा ना। तो इसमें मान रखो n का मान कितना होगा 14 का स्क्वायर, समझे, प्लस का प्लस 4 का 4, n का मान कितना 14। समझ आया कि नहीं आया भूमि, ये समझ आया। क्वेश्चन में 15 लिखा था तो यहाँ पे 15 डाल के इसमें 285 आ गया। ठीक है, आपको आ गया हिमांशु। अब n - 1 मतलब 15 में अब एक घटा दो, 15 - 1 n, तो कितना हुआ S14 हुआ कि नहीं। अब S14 हुआ बेटा, तो जहाँ पर n है, n की जगह क्या 14, तो 14 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, 4 का 4, n का मान 14 तो 14। समझे ही ना। 14 के स्क्वायर कितना होगा 196, और 14 चौक बोलो 56, जोड़ दो इन दोनों को, कितना होगा 6 6 12, 9 5 14, एक हासिल 15, एक हासिल 252, कितना हो गया। अब इस सूत्र से, सूत्र क्या है हमारे पास, Sn - 1। तो Sn का वैल्यू कितना है देखो, तो Sn मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 285। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक बार, S15 - S14 लिख सकते हो ना। ठीक है, आगे देखो S15 का मान कितना है 285, और S14 का मान 252। घटा दो दोनों को, 5 में 2 गया तो 3, 8 में 5 गया तो 3, 2 में 2 गया तो 0, आंसर 33। समझे कि नहीं आया। Sn बराबर n² + 4n, ये हमें दिया है, ये सूत्र है बेटा। ठीक है, तो
क्वेश्चन में 15वां पद ज्ञात करने को लिखा है, तो एस 15, तो उसको हम इसमें हम रखते हैं एस 15 का हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर 285, 4 का 4 और एन का मान 15, तो 15 चौक 60, इसको जोड़ेंगे 285। अब फार्मूला के अनुसार जो एन दिया है उसमें एक कम कर दो, जो एन दिया है उसमें एक कम कर दो, तो 15 में एक कम करेंगे तो 14, तो अब एन की जगह क्या रहेगा 14, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 4 का 4, एन का मान 14, 14 चौक 56, 14 के स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ दिए 252। ठीक है, अब इसमें मान रख दो एस एन मतलब एस 15 माइनस एस 14, एस 15 का मान इतना और एस 14 का मान इतना, दोनों को घटा दोगे 33। समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं आया? अगर ये नहीं आया तो एक और तरीका है, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ बेटा। ये लिखा है कि संख्याओं की श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका एनवां पद ए एन बराबर 3 + 2n दिया गया है। हल्ला ना करें, एनवां पद क्या दिया गया है, दिया है ए एनवां पद क्या है बेटा, 3 + 2n, ये दिया है ना। अब यहाँ पे तुम्हें मान लो उस श्रृंखला के फर्स्ट मतलब प्रथम 24 पदों तक का योग ऐसे बोला है ना, ऐसे बोला है, तो मान लो पहला पद लेना है आपको, माना कि एन, हल्ला ना करे यहाँ पे पीछे वॉइस, मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। समझ में आ रहा है तुमको? खड़े हो जाओ तुम लोग पीछे वाले, हल्ला करो क्लास में। अमर सिंह उधर बदमाशी होगा तो आपको डांट पड़ेगा। माना कि n बराबर यहाँ पे क्या है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, जैसा तुम्हें मन करता है वो तुम यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, मतलब जितना इधर तुम ले सकते हो। ठीक है, देखो ये हमें दिया है और क्या लिखा है क्वेश्चन में कि माना बोला है कि प्रथम 24 पदों तक का योग, यही बोला है ना, उस श्रृंखला का श्रेणी का क्वेश्चन पढ़े हो। हाँ, तो मान लो n बराबर यहाँ पे बेटा सपोज कर लो कि n इक्वल्स टू क्या है, 1, 2, 3, 4, जैसा तुम लेना चाहो। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसमें an एक मान रखो तो क्या होगा, 3 + 2 और n की जगह 1, तो क्या होगा 3, 2 एक काम और 2 में 3 जोड़ो 5। दूसरा पद ले लो तो 3 + 2 और a2 लिए मतलब यहाँ पे 2, तो देखो रूल के अकॉर्डिंग 3, 2, 5, 5, 2, 10 ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे गुणा नहीं होता है, पहले 2, 2, 4 गुणा को पहले करते हैं और 4, 3, 7, और तुम्हारा मन है तो आगे करो, नहीं है तो रहने तो यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसमें 24 पदों तक लिखा है। ठीक है, लिखा है ना 24 पदों तक, तो 24 का निकाल लो, A24, ऐसे कर बहुत सारे निकलेंगे ना, A3, A4, A बहुत सारे आएंगे। ठीक है, समझ गया बेटा? अब 24 पदों का बोला है तो A24 का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसमें मान रखते हैं 3 + 2 और n का मान कितना 24, 24 2 48 में 3 जोड़ो 51। बोलो समझे कि नहीं? ये हमारे पास निकल कर आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे 24 पदों तक बोला है, मतलब ये 24 हमारा लास्ट नंबर होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। तो हम जानते हैं 24 पदों तक का योग निकालना है। क्या निकालना है बेटा? योग निकालना है, तो एस एन बराबर n/2 और a + l, ये फॉर्मूला होता है ना। n का वैल्यू कितना है 24 पदों तक, तो 24, 2, a का मान कितना है, पहला पद 5 और लास्ट नंबर कितना है, मतलब कितना है वो 51। समझे कि नहीं? 24 पदों का योग कितना है यहाँ पे 51, तो लास्ट हुआ कि नहीं वो 51 में 5 जोड़ो, 2 1 कम 2, 2 12 24, गुणा 51 में 5 जोड़ने पर 56, इन दोनों का गुणा करो कितना होगा, कितना हुआ, गुणा करो।
600 आंसर आया है, देखो तो नहीं आया, ये इसका आंसर है। सरल है कि नहीं, बना लोगे? ठीक ठीक, इसको एक और तरीके से बनाते हैं, ठीक है? ये समझ आया, नोट करो इसको। हल्ला नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी समांतर श्रेणी के पीवें किवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः a, b, c है तो सिद्ध कीजिए कि 1/p ब्रैकेट q माइनस आर प्लस b बटे क्यू आर माइनस पी प्लस सी बटे आर पी माइनस क्यू बराबर 0। इसको मोस्ट IMP करके नोट कर ले कॉपी में। हाँ करवाएं सर लोग, ठीक। इसे आप लोग मोस्ट IMP करके लिखें और इसको पढ़ाए भी होंगे, ठीक है? अब इसको आपको 2n/2 2a प्लस n माइनस 1d से पढ़ाए होंगे, उस फॉर्मूले से। मैं आपको दूसरे तरीके के फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो यहाँ पे हम देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या दिया है? a दिया है कि नहीं? उसमें पीवा पद का मान जो योगफल है वो a है, किवें का क्या है? b है, और आरवे का क्या है? c है। ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे पीवे पद मतलब AP का मान क्या है? a। इसका योगफल है ये, क्या है बेटा? ये मतलब योगफल मतलब जो a से n बराबर n/2 और a प्लस एक फॉर्मूला होता है ना बेटा, होता है कि नहीं? वैसी ये फॉर्मूला है हमारे पास। मान लो देखो, ये दो फॉर्मूले से बनते हैं, या तो आप इससे बना सकते हैं या तो एक और फॉर्मूले से बना सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है? मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ठीक है? अब पीवे पद के लिए बना रहे हैं, चलो देखो। तो बेटा यहाँ पे a से n जो पीवे पद का जो योगफल है वो कितना है? तो a बराबर n मतलब कौन सा पद? p बटे 2 और ये a प्लस l। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा जी वो क्या है, एक बार बोलो तो भूमि। a बटे p, बोलो ना रे, a बटे p ब्रैकेट में q माइनस आर, b बटे q r माइनस p, हाँ बराबर 0। तो देखो बेटा, मेरे को अगर मैं ये ऐसी रहेगा तो क्या इसमें मैं a बटे p का मान यहाँ से क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पे a बटे p का मान नजर आ रहा है? नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, a बटे p का मान मुझे चाहिए बेटा, तो इसको मैं a बटे p बना सकता हूँ। कैसे? ये गुणा में है ना p, इधर आएगा तो a बटे p बराबर 1/2, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा ना, और यहाँ पर हो गया बेटा a प्लस l। बोलो समझ में आया भूमि? वैसी और कौन सा पद बोला है? क्यूमे पद का मान क्या बोला है वहां पर? योगफल कितना बोला है क्यूमे का? b बोला है ना, मतलब ये इसका योगफल है, क्यूमे पद का योगफल वो है b, ठीक है ना? तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो a से n मतलब योगफल कितना है? b, और n की जगह क्या होगा? q। n मतलब जो वे या वहाँ होता है उसी को n कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये क्या होगा? q बटे 2 और अंदर में हो गया a प्लस l। समझे कि नहीं? ये q गुणा में इधर आया तो समझ आ रहा है ना? 1/2 a प्लस l। ये फॉर्मूले से नहीं बनाए होंगे स्कूल वाले, इसी से 2an-1d से बनाए होंगे। मैं इस फॉर्मूले से बना रहा हूँ, ठीक है? समझे कि नहीं? अब आरवे पद का योगफल क्या है? c है बेटा। सम आप जो सम है आरवे का वो क्या है? c है। तो a से n मतलब योगफल होता है, सम होता है, वो कितना है? c बराबर सूत्र n/2। n मतलब क्या होगा? r/2 और a प्लस l। बोलो समझे? अब ये r इधर आ जाएगा बेटा, तो c बटे r बराबर 1/2 a प्लस l। बोलो समझे कि नहीं? आया समझ में? कुछ नहीं किया हूँ, देखो a से n बराबर n/2 a प्लस l था, पीवे का निकाला हूँ। तो ये जो
n है उसका मतलब p हो गया। यहाँ पे QA के लिए n का जो n है उसके लिए q हो गया। n का मान यहाँ पर अलग अलग हुआ ना तीनों के लिए। नहीं समझ आ रहा है? नहीं आया नितेश? देखो जो n होगा ना उसका मान p है, यहाँ पे QA के लिए n का मान q होगा और यहाँ पर n का मान r होगा क्योंकि यहाँ पर r में है। ठीक है। अब LHS में देखो ये है बेटा, उसको लिखो a बटे p q माइनस r प्लस b बटे q r माइनस p c बटे r p माइनस q। अब a बटे p का मान देखो, a बटे p का मान क्या है? 1/2 a प्लस l दिया है कि नहीं? q माइनस r का q माइनस r, बोलो समझे? प्लस b बटे q का मान क्या है? 1/2 a प्लस l और यहाँ पर है r माइनस p, समझ आ रहे हैं? प्लस c बटे r का मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। c बटे r का मान क्या है? अरे दूसरा मार्कर 1/, अरे चल नहीं रहा है, चलो यहाँ नीचे में लिख दूं 1/2 a प्लस l और क्या है p माइनस q। समझ में आया? जो जो मान दिए, जैसे a बटे p का मान ये लिख दिया q माइनस r का q माइनस r, b बटे q का मान ये लिख दिया r माइनस p का r माइनस p, c बटे r का मान ये लिख दिया यहाँ पे p माइनस q का p माइनस q। ठीक है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ भी 1/2 है a प्लस l है, यहाँ भी 1/2 है a प्लस l है, यहाँ भी 1/2 a प्लस l है कि नहीं? उन सब को बेटा आप क्या कर दो? कॉमन कर दो। क्या कर दो? 1/2, ठीक है, और a प्लस l कॉमन हो गया। मतलब 1/2 का गुणा a प्लस l, मतलब इतने का गुणा इससे भी होगा, इतने का गुणा इनसे होगा और इतने का गुणा इनसे होगा। होगा कि नहीं? होगा ना। तो इन सब को मैंने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। कॉमन कर दिया ना, तो इसका गुणा इनसे होगा कि नहीं? तो q माइनस r प्लस का प्लस r माइनस p प्लस का प्लस p माइनस q। समझे कि नहीं? समझ आया? 1/2 a प्लस l, 1/2 a प्लस l, 1/2 a प्लस l, सबको कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है। और इन सब का गुणा इनसे होगा तो उसको इधर लिख दिया ब्रैकेट में, यहाँ बीच में गुणा है। ठीक है। ये q प्लस में है, ये q माइनस में, ये p प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में कट गया। 1/2 a प्लस l गुणा और एक कुछ बचा है 0, 0 का गुणा होगा तो क्या होगा? 0। देखो 0 आया ये दे, तो लिख सकते हो LHS बराबर RHS। बोलो समझे कि नहीं? इजी है ना? है ना? ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3। बुक पढ़ो। बुक है तुम्हारे पास? बुक है कोई लड़का? नासिम, आसिम, तुम्हारा बुक कहाँ है? कृष्णा, रोशन, कल की कल सबके पास बुक होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लिखा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन देखो उन लोगों से कि 3 समांतर श्रेणियों के इन पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है, तो आपको सिद्ध करना है S1 S3 बराबर 2S2। क्या सिद्ध करना है? S1 प्लस बराबर 2S2। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल। ठीक है, प्रथम श्रेणी के
n पदों का योगफल, योगफल का तो आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है, जानते हैं ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए से n बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ये फॉर्मूला तो जानते हैं आप सभी। अब प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल मतलब s1, ठीक है, क्या है वो, n/2 2 और प्रथम पद उसने लिखा है कितना है, एक है, प्लस n-1 और सर्वांतर 1 है, ये लिखा है ना। तो n/2 दो एक कम और n-1 के 1 से गुणा होगा तो n-1 हो जाएगा, ठीक है, n/2 अरे होगा n-n+1। देखो ये दो प्लस में एक माइनस में, दो में एक घटाओगे तो एक और दो प्लस इसलिए प्लस, ठीक है ना। समीकरण 1 ले लो, ये s1 है। अब यहाँ पर फिर द्वितीय श्रेणी के n पदों का योगफल जो क्या होगा, s2 होगा, ठीक है ना, s2। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, n/2 2 × 1 प्लस n-1 और यहाँ पे सर्वांतर क्या होगा उसका 2, उसमें लिखा है ना, सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 लिखा है क्या, ठीक है। तो n/2 दो एक कम और दो का इनसे गुणा होगा बेटा तो 2n-2, समझे कि नहीं, ये दो माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये दो भाग में ये गुणा में कट जाएगा, तो n का गुणा हुआ तो n², बोलो समझे। और यहाँ पे लिख लेना तृतीय। अब तीसरा, थर्ड श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो s3 होगा बराबर n/2 और होगा 2, प्रथम पद तो एक ही है बोला है ना, तो 1, उसमें लिखा है प्रथम पद 1 है लेकिन सर्वांतर 1 2 3 है, प्लस n-1 और यहाँ d रहता है सर्वांतर तो तीसरा है तो यहाँ पे 3, बोलो समझ में आया। मैं यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है वो कि 3 समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका पहला पद क्या है, 1 है और जिसका सर्वांतर 1 2 3 है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि s1 प्लस s3 बराबर क्या है, 2s2 है, यही है ना। s3 बराबर n/2 दो एक कम 3 का n से गुणा हुआ 3n माइनस 3 1 जा 3 1 जा 3, n/2 3n माइनस 3 में 2 घटाओगे तो 1, समझे कि नहीं, और 3 बड़ा इसीलिए माइनस, ये s3 हो गया, समझे। अब LHS को पकड़ो, ठीक है, LHS क्या लिखा है, s1 प्लस s3, ठीक है ना। s1 का मान कितना है बताओ तो, n, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ s1 प्लस s3 बराबर, s1 का वैल्यू कितना है, n/2 n+1, इसमें प्लस है तो प्लस, s3 का मान क्या है, n/2 3n-1। आगे देखो, n/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन कर दिए तो क्या बचा, n+1 और प्लस 3n-1 बचा, n/2 ये देखो 3 और ये n जोड़ेगा तो 4n होगा, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं, दो एक काम दो दो ने, तो यहाँ पर और n का गुणा हुआ तो n का स्क्वायर 2n² हुआ, यहाँ पे क्या उतर रहा है, s1 प्लस s3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, s1 प्लस s3 बराबर 2 का 2, और ये जो n² है बेटा, n² का मान यहाँ पर देखो, इसको समीकरण 2 ले लो, इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। यहाँ पे n² यहाँ पर है कि नहीं, और ये n² किसके बराबर है,
S2 के, ये S2 के बराबर है ना, तो तुम इस n स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, S2 लिख सकते हो। और यही तुम्हें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। समझे कि नहीं, नहीं समझे? एक बार और समझाऊं रोशन। प्रथम श्रेणी के इन पदों का योगफल आपको निकालना है। ये प्रथम श्रेणी हो गया बेटा, n/2, 2 गुणा फॉर्मूला में a है, a मतलब पहला पद, पहला पद उसमें एक लिखा है क्वेश्चन में, तो एक प्लस का प्लस n-1 सर्वांतर उसमें एक लिखा है पहले पद का, तो एक, 2 एकम 2, ठीक है, और ये एक तीन से गुणा होगा तो वही होगा, 2 में एक घटाओगे तो प्लस है, तो n+1। द्वितीय श्रेणी के इन पदों का योगफल S2 n/2, 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस n-1 और सर्वांतर उसमें 2 लिखा है, तो 2, 2 एकम 2, 2 का n से गुणा, 2 एकम 2, 2 और 2 कट गया, ये 2 कटा, तो n इनका n स्क्वायर। समझे कि नहीं, समझे? तीसरा श्रेणी के इन पदों का योगफल, तो ये n/2, 2 पहला पद क्या है, 1 है, प्लस n-1 और उसमें सर्वांतर 3 है, 3n और 3 1 जा 3, 3 में 2 घटाओगे तो -1। समझे, समझ आया ना? अब ये हो गया। अब देखो इसके LHS में देखो क्या है, S1 प्लस S3, S1 प्लस S3 को मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। S1 का मान ये जो है n/2, n+1 लिख दिया, S3 का मान क्या है, ये इसको लिख दिया, n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है, उसको डांटो तो उसको नीचे देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे हैं। n/2 को एक बार लिख लिया बेटा, तो n+1 बचा, प्लस का प्लस बचा, 3n-1 बचा, +1 -1 कैंसिल, तो 3 और ये 1 जुड़ेगा तो 4n हो गया। समझे? और देखो समझ आया, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 का 2, n इनका गुणा हुआ n स्क्वायर, 2 का 2 लिखा, n स्क्वायर यहाँ पर S2 के बराबर है, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, S2। ये प्रूफ हो गया। समझे कि नहीं? नोट करो। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ ये, 15। क्वेश्चन है बेटा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों, सॉरी n, 2n और 3n पदों के योग क्रमशः S1, S2, S3 हो, तो सिद्ध कीजिए S3 बराबर 3S2 माइनस S1। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, बोलो तो, बोलो। S3 बराबर ये, अब देखो, ए लड़का क्या नाम है तुम्हारा, मुंडे नीचे करके क्यों बैठे हो? हाँ, मान लो यहाँ पे पहला पद ए है, क्या कर लो, माना कि, सपोज कर लो, लेट कर लो, माना कि प्रथम पद हल कर रहे हैं ना, माना कि प्रथम पद क्या है, ए है, ए है, और लास्ट नंबर अंतिम पद एल है। ठीक है, माना पहला पद क्या है बेटा, ए, और अंतिम पद क्या है, एल है, और इसने बोला है कि n, 2n और 3n पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो n पदों का योग हम निकालते हैं पहले, किसका? ठीक है, n पदों का योग क्या होगा, S1 पहला के लिए बोल रहे हैं मतलब। ठीक है, तो n पद है मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, n/2 a + l होता है कि नहीं, तो वहाँ पर n पद के लिए मतलब, पद मतलब n का मतलब यहाँ n हो गया, तो यहाँ पर n/2, और पहला पद, वहाँ पर पहला पद किसको माने हैं, a को, तो a, और अंतिम पद कैपिटल L, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरा पद 2n पदों का योग निकालना है, 2n पदों का योग मतलब S2, मतलब अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया, 2n, n का वैल्यू क्या हो गया, 2n/2, और पहला पद क्या है, a, और दूसरा पद, सॉरी अंतिम पद l। समझे कि नहीं? साजिद क्लास के बाहर चले जाइए आप। n पदों का योग, 3n पदों का योग S3, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया, 3n/2,
और a प्लस l। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में समीकरण 2 में 1 को घटाया गया है, घटाया गया है कि नहीं, यही लिखा है ना, समीकरण 2 से 1 को घटाया लिखा है ना, तो ये समीकरण 2 में हम 1 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1। ठीक है, तो ये S2 माइनस S1 बराबर क्या है, दूसरा पद क्या है 2n/2, a प्लस l घटाना है, माइनस है। ठीक है, और वो क्या है बेटा, पहला पद क्या है n/2 a प्लस l। समझ में आया। आगे देखो, यहाँ a प्लस एल और a प्लस एल दोनों में है कि नहीं, a प्लस एल को कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा 2n/2 माइनस n/2, यही बचेगा, बचेगा कि नहीं। a प्लस एल इधर भी है, a प्लस एल इधर भी है, उसको कॉमन कर दिए तो क्या बचा 2n/2 और n/2। S2 माइनस S1 a प्लस l। अब यहाँ पर आप जानते हैं जिसका हर सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2n माइनस n होगा, होगा कि नहीं, हर सेम है तो एक बार लिखते हैं नीचे को, और घटाने का चिन्ह है तो 2n माइनस n। ठीक है, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं। S2 माइनस S1 बराबर a प्लस l, 2 में एक n को घटाओ कितना होगा, हाँ n होगा ना, n/2 होगा, शुरू में लिख दे रहा हूँ उसको n/2 और a प्लस l। समझे कि नहीं, नहीं समझे। देखो 2 में n घटाओगे तो कितना बचेगा n, और नीचे 2 तो n/2 आगे लिख दिया, a प्लस l को पीछे कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आगे लिखो, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा क्यों करूंगा, ठीक है 3 का गुणा क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मुझे वैल्यू लाना है कैसे भी करके। ठीक है, इसीलिए मैं गुणा कर रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ पर 5 का कर दूं, ऐसा नहीं, यहाँ 3 है तो 3 का। समझ में आया। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, इसको आप समीकरण 4 मान लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में नहीं, समीकरण मत मानो, डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर देंगे तो 3S2 माइनस S1 बराबर, इधर भी 3 का गुणा कर देंगे तो 3n/2 और a प्लस l। समझे कि नहीं। S2 माइनस S1 3 का गुणा करें तो 3S2 माइनस S1 हो गया ये, और इधर भी 3 का गुणा करेंगे तो 3n/2 और a प्लस l। समझे कि नहीं, आया। 3S2 माइनस S1 बराबर ये 3n/2 a प्लस l। इस लाइन में किसी का वैल्यू है क्या, देखो तो किसका है S3 का, तो यहाँ क्या लिख दो S3, यही तो प्रूफ करना था, हो गया ना। देखो S3 बराबर 3S2 माइनस S1, S3 बराबर 3S2 माइनस S1। अच्छे से लिख लो, ये देखो, समझे कि नहीं, प्रूफ हो गया। कठिन है, नोट करो, किसी को पूछना है कहीं से पूछो। रोशन, कृष्णा, कहाँ से, यहाँ से, इधर से, समीकरण 1-2 से। माना कि पहला पद a है और अंतिम पद l है, n पदों का योग क्वेश्चन में बोला है, तो n पदों का योग, हम फार्मूला जानते हैं, हमारा फार्मूला ये होता है योग वाला। ठीक है, ये लिख दिए हम S1, और 2n पदों का योग बोला है, मतलब उसको S2 मान लिए, और यहाँ पर n का वैल्यू 2n हो गया। ठीक है, क्या हो गया 2n। यहाँ पर 3n पदों का योग बोला है, मतलब यहाँ पर 3n लिख लिए। ठीक है, और a प्लस l का a प्लस l। समझे कि नहीं, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, होता है कि नहीं। समीकरण 2 में 1 को घटा दिए, जो जो वैल्यू था लिख दिए, यहाँ पर a प्लस l दोनों में है, कॉमन कर दिए।
2n/2 माइनस n/2 को लिख दे, 2 और 2 सेम है, एक बार लिखे, 2n में n को घटा दिए तो क्या हो गया n/2, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों साइड में इसी में 3 का गुणा कर दो, तो 3s2 - s1 और 3n/2 प्लस, इसलिए 3n/2 इसके बराबर है s3 के, तो s3 लिख दिया, कुछ है ही नहीं, समझे। ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, कि लिखा है कि टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी है, टेलीविजन मतलब टीवी, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न, 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है, और यहाँ पर एक नंबर दे दिया गया कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या निकालो, 90 वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या निकालो, और 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या। तो दिया है गौरव, दिया है बेटा तीसरे वर्ष में, कौन से वर्ष में, तीसरे वर्ष में कितने टेलीविजन बनते हैं, 600 टेलीविजन। तीसरा वर्ष मतलब A3 बोल सकते हो उसको, A3 बोलोगे ना, A3 बोलोगे, A3 को आप क्या लिखते हो, A+2D बराबर 600, समीकरण 1, समझे कि नहीं। और 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन, ठीक है, मतलब उसको A7 लिखोगे, A7 बराबर 700, यही ना, तो A7 को A+6D बराबर 700, समीकरण 2, समझे कि नहीं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे तो A+6D बराबर 700, A+2D बराबर 600, घटाओगे बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 में 2 घटाओगे कौन है, 4 होगा, 7 में 6 घटाओगे तो 100, D का मान निकालो 100/4, तो D बराबर 4 1 25 होगा ना, होगा, समझ आ गया। D का मान समीकरण किस में रखूं, 1 की 2, 1 में, जिसमें भी रखवा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर अब रख देंगे समीकरण 1 में A+2 और D का मान कितना है 25 बराबर 600, A+25 दूने 50, ठीक है, A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर 600 में 50 घटाओगे तो 550, A मतलब प्रथम है, A मतलब प्रथम, तो लिख सकते हो यहाँ पर प्रथम वर्ष में 550 टेलीविजन बनते हैं, कितना 550 टेलीविजन बनते हैं। और कौन सा वर्ष है, 90 वर्ष, 90 वर्ष को प्रश्नानुसार 90 वर्ष बोला है ना, 90 वर्ष को A9 लिखोगे, लिखोगे ना, तो A+8D लिखोगे, इसको लिखोगे ना, A का मान 550 और D का मान 25, 550 प्लस 25 अट्ठे 200, 550 में 200 जोड़ो कितना हुआ 750, लिखना यहाँ नीचे में क्या लिखोगे, 90 वर्ष में 750 टेलीविजन बनते हैं, समझे कि नहीं। और प्रथम 7 वर्षों में बोला है, ठीक है, क्या बोला है, प्रथम 7 वर्षों में, प्रथम 7 वर्षों में क्या लिखे क्वेश्चन, प्रथम 7 वर्षों में कुल टेलीविजन की संख्या, प्रथम 7 वर्षों में
कुल टेलीविजन की संख्या। देखो मान लो पहले साल में 550 बनता है, 9वें साल में 750 बनता है, तो 7 साल में कितना बन जाएगा ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, कैमरा में आ रहा है? ठीक। अब प्रथम 7 वर्षों में मतलब n का मान क्या हो गया 7, 2 a का मान कितना है, a का मान 550, n का मान 7 माइनस 1 और d का मान 25। 7/2, 550 में 2 का गुणा करोगे तो 1100 होगा ना, होगा ना? ठीक। और 7 में 1 घटाओगे तो 6 और 25 का गुणा करोगे तो 150। समझे कि नहीं? 7/2 गुणा 1100 में 150 को जोड़ो 1250। 2 1 2 छक्का 2 दूने 2 पंचे 7 गुणा 625 का गुणा करो कितना होगा, गुणा करो। चलो 7 पंचे 35, 7 दूने 14 में 3 जोड़ो 17, 1 हासिल। 7 छक्का 42 1 43। 7 वर्षों में कुल 4375 टेलीविजन बनेंगे। नीचे में लिखना 7 वर्षों में 4375 टेलीविजन बनाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल आगे 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नोट करो।